आत्मा और सच्चाई से करने के बाद प्रभु के वचन में हम प्रवेश करेंगे। कुछ समय हम परमेश्वर का वचन को हम मनन करेंगे, क्योंकि हमारा आत्मिक मनुष्य के लिए सबसे अवश्य प्रभु का वचन है। वो जितना अधिक हम खाते हैं, आत्मिक मनुष्य मजबूत होता है। मैं परमेश्वर को इसलिए मैं धन्यवाद करता हूँ। पिछले कुछ दिनों से हम परमेश्वर की उपस्थिति के विषय में हमने देखकर आया कि प्रभु की उपस्थिति क्या होता है करके हमने पहले बार देखा। उसके बाद पिछले हफ्ते प्रभु की उपस्थिति खोने का, नष्ट होने का कारण हमने कुछ बातों को देखा कि हमारा जीवन का पाप और अनाज्ञाकारिता कैसे हमारा जीवन से परमेश्वर की उपस्थिति को दूर कर देता है, परमेश्वर की उपस्थिति को अनुभव करने से हमें वंचित कर देता है। आज परमेश्वर की उपस्थिति के आशीषों के बारे में हम देखने वाले हैं। परमेश्वर की उपस्थिति में एक बहुत सारी आशीषें मिलती है। परमेश्वर के उपस्थिति में मिलने वाली आशीष, ब्लेसिंग्स इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड, परमेश्वर की उपस्थिति में मिलने वाली आशीषों के बारे में हम देखेंगे। एक वचन शुरुआत में कोई भी एक जन पढ़ेंगे, भजन संहिता 84 और उसका 10वां वचन पढ़ेंगे। भजन संहिता 84 और उसका 10, 84 का 10। क्योंकि तेरे आंगनों में का एक दिन और कहीं के 1000 दिन से उत्तम है। क्योंकि तेरे आंगनों में का एक दिन और कहीं के 1000 दिनों से उत्तम है। और उसका 27 अध्याय और उसका 4 वचन को भी कोई एक जन पढ़ेंगे। भजन संहिता 27 अध्याय और उसका 4 वचन। एक वर मैंने यहोवा से मांगा है, हाँ। उसी के यत्न में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोरथों पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं। एक वर मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं। परमेश्वर के दास लोग जो कहते हैं, प्रभु की उपस्थिति का महत्व को यहाँ पर समझाया गया है। दोनों वचन आपने कभी ना कभी सुना होगा, पढ़ा होगा। एक जो पहले हमने जो पढ़ा 84 का 10 में लिखा, क्योंकि तेरे आंगनों में का एक दिन और कहीं के 1000 दिनों से उत्तम है। यहाँ लिखा है कि एक वर मैंने यहोवा से मांगा कि मैं जीवन भर मैं यहोवा के भवन में रहने पाऊं। तो जो भक्त लोगों का ख्वाहिश, इच्छा क्या है? परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहने को, प्रभु के आंगनों में। यानी वहां जो लिखा गया आंगन, पुराने जो मंदिर का आंगन होता है, या परमेश्वर यहोवा के लिए उन लोगों ने मंदिर बनाया। उसमें अलग अलग, आप लोगों को मालूम होगा, स्तर है। उसमें आंगन है, जो उसमें पवित्र स्थान है, उसमें अति पवित्र स्थान है। ऐसा बहुत सारी जगह में बांटा गया था। उसमें आंगन में साधारण लोग जा सकते हैं, उसके आंगन में वे रह सकते थे, इसलिए वे आनंदित होते थे। वे परमेश्वर के उपस्थिति में जाने में वे खुश थे और परमेश्वर के उपस्थिति को अनुभव करने में वे आनंदित होते थे। इसलिए वे कहते थे कि हम एक वर यहोवा से मांगते हैं कि जीवन भर यहोवा की उपस्थिति में रहूं। जीवन भर रहना चाहते। कारण क्या है? जब वे साल में एक बार जाते हैं या कभी बलि चढ़ाने के लिए वे जाते हैं, उनका मन में एक अलग ही आशीष, एक शांति महसूस होती है। उनके जीवन में एक अलग ही आनंद महसूस होता है। इसलिए वे कहते हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति को हम कभी ना छोड़ें। परमेश्वर की उपस्थिति में हमेशा हम लगे रहना चाहता है। और यहाँ पर भक्त कहते हैं तेरे आंगन में का एक दिन 1000 दिनों से उत्तम है। तो परमेश्वर का आंगन में आने वाला एक दिन को 1000 दिनों के साथ तुलना किया। 1000 दिनों में जो आशीष मिलती है, 1000 दिनों में जो जो होता है, उससे भी बढ़कर है परमेश्वर की उपस्थिति का एक दिन। परमेश्वर की उपस्थिति का एक दिन को 1000 दिनों से भी श्रेष्ठ गिना गया। जो संसार में बिताते हैं, कामों में बिताते हैं, घर में बिताते हैं, दुष्टों के बीच में जो बिताते हैं, परमेश्वर के उपस्थिति में ऐसे आशीषें आपको मिलेगी जो 1000 दिन आप जो संसार में मेहनत करेगा और उसको पाने का श्रम करोगे, वो जो वहां नहीं मिलती है, वो एक दिन में परमेश्वर आपको दे सकता है। तो कई चीजों को आपको यह समझना है कि परमेश्वर की उपस्थिति क्यों सबसे अनमोल है और हम लोगों को चाहने योग्य है, कि प्रभु की उपस्थिति में आशीषें हमें मिलती है। पुराना नियम में एक भक्त का नाम मैं बताना चाहूंगा, उनके नाम ओबेद है। ओबेद एदोम नाम का एक मनुष्य था, जिसके घर में
दाऊद राजा ने वाचा का संदूक को रखा गया। उसके पश्चात बाइबल में कुछ बातें लिखी गई है। दूसरा शमूएल 6 अध्याय और उसका 10 वचन से 12 वचन तक पढ़ेंगे। दूसरा शमूएल 6 अध्याय और उसका 10 से 12। इसलिए दाऊद ने यहोवा के संदूक को अपने यहाँ दाऊदपुर में पहुंचाने ना चाहा, परंतु गतवासी ओबेदोम के यहाँ पहुंचाया। हाँ, और नीचे पढ़ेंगे। और यहोवा का संदूक गती ओबेदेदोम के घर में 3 महीने रहा, और यहोवा ने ओबेदेदोम और उसके समस्त घराने को आशीष दी। देखो, 3 महीने तक दाऊद राजा ने फलिस्तियों पर जय पाकर, आपको मालूम होगा कहानी, इतिहास, फलिस्ती लोग दाऊद इस्राएली लोगों के साथ लड़ाई करके वाचा का संदूक को लेकर गया था। आपको पता है एली के समय में मैंने बोला जब लड़ाई हुआ फिलिस्ती लोग आकर अटैक किया और उसके बाद वाचा का संदूक उन लोग लेकर गए। तब उनकी बहू जो प्रसव पीड़ा में थी उसने एक बच्चा दी, बच्चे को जन्म देते हुए नाम रखा उसको जोकेबेत, है ना, इकोबेत नाम रखा। उसका मतलब क्या है कि परमेश्वर की महिमा इस्राएल से चले गया। मतलब क्या है, वाचा का संदूक को ले लिया गया। वाचा का संदूक वो संदूक है जहां पर परमेश्वर की अति पवित्र स्थान की जो आग है, उपस्थिति है, वो प्रकट होता था। तो वाचा का संदूक में परमेश्वर की वो सामर्थ्य पाई जाती है, उपस्थिति पाई जाती है। याजक लोग, महायाजक लोगों के जो उसमें केहाती बोलकर जो एक वंश है, उन लोग उसको उठाते हैं, उन लोग उसको अपने कंधे पर उठा के आगे आगे बढ़ते थे। यरीहो में आप लोगों को मालूम होगा वे आगे बढ़ते थे और यरदान नदी पार करने के लिए याजक लोग सबसे पहले उसमें कदम रखा, वाचा का संदूक उठाते हुए, तब नदी 2 भाग में बट गया करके लिखा है। तो परमेश्वर की उपस्थिति सबसे आगे आगे चलती थी इस्राएलियों के साथ। वो वाचा के संदूक के नाम में द्वारा दर्शाया जाता था कि प्रभु हमारा बीच में है। लेकिन जब लड़ाई हुआ इस्राएल लोगों का पाप के कारण, तो फलिस्ती लोगों ने आकर, फलिस्ती लोग क्या किया, वाचा का संदूक को भी उठा के लेके गया। वाचा का संदूक को उठा के लेके गया। उसके बाद की घटना सब आपको मालूम होगा। लेकिन उसे दाऊद ने फिर से लड़कर वहां से लेकर आया, तो बड़े जय के साथ उस वाचा का संदूक को लौटाया। लौटाने का विधि गलत था, क्योंकि परमेश्वर ने विधि नियम दिया गया था कि वाचा का संदूक को उठाना कौन है, लाना कौन है। वो कोई ऐसा मामूली सी बात नहीं कि कोई भी करे। परमेश्वर ने उसके लिए अलग एक जाति को अलग किया गया, लेवी वंश से अलग किया गया। कुछ याजक लोग हैं जो वाचा का संदूक को ढो सकते हैं, उठा सकते हैं। उसके अलावा ये काम किसी को नहीं दिया गया। मगर राजा के अंदर थोड़ा सा जोश आ गया, लड़ाई में जय पाई, तो वे क्या किया, बैल के ऊपर, बैलगाड़ी पर वे वाचा का संदूक को रखकर वहां से जब लेकर आ रहा था, मार्ग में वचन में लिखा बैल जो मुकर गए थे वे ये देखकर रास्ते में वे जब मुकर गए तो वाचा का संदूक पलटने वाला था। जब उसमें से गिरने वाला था तो उज्जा नाम का एक मनुष्य उसके पास था। उसने क्या किया, हाथ बढ़ाकर उसको पकड़ने का कोशिश किया। ना गिरे सोचकर अच्छा इंटेंशन से किया, लेकिन परमेश्वर के वचन में सख्त ये मना किया गया कि कोई भी आम आदमी, कोई भी मनुष्य उसको क्या नहीं करना, छूना नहीं, क्योंकि वो परमेश्वर की उपस्थिति को दर्शाने वाली चीज है। उज्जा ने हाथ बढ़ाकर उसको गिरने से बचाने के लिए हाथ बढ़ाया। तुरंत क्षण मात्रा में उज्जा को परमेश्वर ने मारा करके लिखा है। उसी क्षण में दाऊद बहुत डर गया। आनंद और खुशी अचानक घबराहट में बदल गई। उनका नाचना सब बंद हो गया। उस समय अचानक परमेश्वर की उस क्रोध को देखकर वो घबरा गया। दाऊदपुर एक वो जो शहर में लेकर जाने वाला जो वाचा का संदूक को आधे रास्ते पर उसने छोड़ दिया। आधे रास्ते पर उसने छोड़ने के बाद परमेश्वर के कलाम में लिखा है, उसने उस वाचा का संदूक को कहां लेकर गया, ओबेदेदोम नाम का एक मनुष्य के घर में रखा। उसने वहां नहीं रखा, वहां नहीं छोड़ा। कहां नहीं छोड़ा, दाऊदपुर जगह तक लेकर जाने का हिम्मत नहीं रहा। उसने आधे रास्ते पर उसी को ओबेद नाम के एक मनुष्य के घर में लाकर छोड़ दिया, क्योंकि उस समय तक दाऊद डर गया था। तो ओबेद के घर में जब उसको लाके रख दिया, तब ओबेद के घर में क्या हुआ करके वहां लिखा, दूसरा शमूएल 6 अध्याय और उसका 10 वचन से पढ़ेंगे। दूसरा शमूएल 6 अध्याय और उसका 10 वचन। इसलिए हाँ। दाऊद ने यहोवा के संदूक को अपने यहाँ दाऊदपुर में पहुंचाना ना चाहा, परंतु गतवासी ओबेदेदोम के यहाँ पहुंचाया। हाँ। और यहोवा का संदूक गती ओबेदेदोम के घर में 3 महीने रहा। 3 महीने रहा उनके घर में। परमेश्वर की उपस्थिति का वो संदूक है, वो 3 महीने रहा। और यहोवा ने ओबेदेदोम और उसके समस्त घराने को आशीष दी। यहोवा ने ओबेदेदोम और उसके समस्त घराने को आशीष दी। 3 महीने तक वाचा का संदूक एक भाई के घर में रखा गया। उस घर को
परमेश्वर की उपस्थिति से क्या मिलने लगा? आशीष मिलने लगा। 3 महीने तक उस घर में परमेश्वर की आशीषें होने लगी। उसने कुछ नहीं किया, उसने उसका सेवा भी नहीं किया, उसने उसको छूने तक नहीं किया। वो सिर्फ अपने घर का द्वार खोल कर दिया, उसको क्या करो, रख लो। जब उसको वहां रखा गया, परमेश्वर की उपस्थिति से 3 महीने घर में जब रखा, तो यहोवा की आशीष उस घर पर होने लगा। 12 वचन में, तब दाऊद राजा को यह बताया गया हाँ। कि यहोवा ने ओबेदेदोम के घराने पर और जो कुछ उसका है उस पर भी परमेश्वर के संदूक के कारण आशीष दी है। जो कुछ उसका है ना, मतलब ओबेदेदोम का मतलब घर, मतलब उनका जो कुछ है वो सब में परमेश्वर का आशीष आ गया। तो प्रभु की उपस्थिति केवल आपको आशीष नहीं देता है, आपके घर को भी आशीष देता है। आपके जो कुछ है सब में परमेश्वर का आशीष नजर आएगा। अय्यूब के जीवन में देखो, सब में प्रभु का एक आशीष छाया हुआ है। केवल अय्यूब के जीवन में नहीं, अय्यूब के बच्चे पर, उनके संपत्ति पर, उनके घर पर, हर एक चीज पर परमेश्वर का एक आशीष है। क्योंकि प्रभु की उपस्थिति से आप आशीषित हो जाता है और आपके इर्द गिर्द भी चारों तरफ भी आशीषित हो जाता है। और दाऊद को यह बात पता चला, ओबेदेदोम के घर में परमेश्वर के संदूक के द्वारा क्या हो रहा है? आशीष दी है। आशीष प्रभु ने दिया। तब दाऊद ने जाकर परमेश्वर के संदूक को ओबेदेदोम के घर से दाऊदपुर में आनंद के साथ पहुंचाया। जब परमेश्वर की आशीष वहां पर बहने लगा, अब मैं नहीं सोचता हूं कि दोबारा दाऊद ये गलती करेंगे जैसे पहले बार उसने लेकर आया। पहली बार उसने लड़ाई पर जीता, जो गाड़ी मिला उस पर बिठा के लेकर आ गया। अब दोबारा इसके पास हिम्मत नहीं होगा उसको ऐसा लाने के लिए। चाहे कितने भी बड़े राजा क्यों ना हो, परमेश्वर के वचनों का उल्लंघन करेंगे तो परमेश्वर का सामना करना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन प्रभु के विधियों पर तुम चलोगे तो परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में होता रहेगा। आशीष देने वाला चीज है। प्रभु की उपस्थिति आशीषित होता है, प्रभु के साथ रहना आशीषित होता है, प्रभु के भवन में आना आशीष की बात होता है। इसलिए हमको ज्यादा परमेश्वर के पास इकट्ठे होने में एक इच्छा होना चाहिए। मैं सोचता हूं लोग क्यों छुट्टी लेता है प्रभु के भवन में आने से। लोगों को क्या तकलीफ होता है कि वे परमेश्वर की उपस्थिति में आने से नींद को ज्यादा प्रिय समझता है, जॉब को ज्यादा प्रिय समझता है, कमाई को ज्यादा प्रिय समझता है, रिश्तेदार की शादी को ज्यादा प्रिय समझता है, वहां का वो मंगनी को ज्यादा प्रिय समझता है, परिवार के रिलेटिव का आगमन को ज्यादा प्रिय समझता है। ये सब अच्छा है, आपके घर में जो है सब है, सब अच्छे हैं, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति से बढ़कर ये सब कुछ नहीं है। आपके जीवन का सबसे चाहने योग्य चीज क्या होना चाहिए? दाऊद कहता है, प्रभु तेरे भवन में मैं जीवन भर रहने पाऊं। कहता है कि तेरी उपस्थिति में मैं जीवन भर रहूं, ताकि तेरी मनोहरता को मैं देखूं, तेरी उपस्थिति को मैं महसूस करूं। भक्त कहता है, तेरे आंगन में बिताने वाला एक दिन बाकी संसार के कई हजारों दिनों से भी उत्तम है। तो परमेश्वर की उपस्थिति में आशीष होता है, प्रभु की उपस्थिति में आशीष होता है। हम देखेंगे परमेश्वर के उपस्थिति में कौन सा आशीष आपको मिलने वाला है। परमेश्वर की उपस्थिति में कैसे आशीष आप पा सकते हैं, कैसे आशीष क्या क्या है प्रभु की उपस्थिति में मिलने वाली आशीष। भजन संहिता 16 अध्याय और उसका 11 पद को कोई एक जन पढ़ेंगे। भजन संहिता 16 अध्याय और उसका 11। तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। तेरे निकट आनंद की भरपूरी सब लोग कहे, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। हालेलुया। परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। देयर इज फुलनेस ऑफ जॉय इन योर प्रेजेंस। प्रभु की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। परमेश्वर की उपस्थिति में हमें आनंद की भरपूरी मिलती है। वही वचन, एक और वचन देखिए, 21 का 6 भी पढ़ेंगे। 21 का 6। क्योंकि तूने उसको सर्वदा के लिए आशीषित किया है। तू अपने सम्मुख उसको हर्ष और आनंद से भर देता है। तू अपने सम्मुख उसको हर्ष और आनंद से भर देता है। परमेश्वर के सम्मुख में आशीष यानी आनंद और हर्ष होता है ना। वचन में लिखा है परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है और तू अपने सम्मुख उसको हर्ष और आनंद से भर देता है। परमेश्वर की उपस्थिति में क्या मिलेगा? क्या मिलता है?
सच में है आपके पास? परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद मिलता है? कई लोग बोलते हैं प्रभु की उपस्थिति में जाने से मुझे अच्छा नींद आता है। क्या आता है? कहीं जो संसार में नहीं मिलता है वो नींद, कुछ अलग आशीषों को हमने जोड़ रखा है जो कभी बाइबल में लिखा नहीं है। विश्वासी लोग क्या बोलते हैं मालूम? पता नहीं, मुझे बाइबल पढ़ने से और प्रार्थना करने से अच्छा नींद आता है। घर में नींद नहीं रहता है। प्रभु के भवन में आने से बहुत सारे एक्स्ट्रा एड ऑन किया है हम लोगों ने, नए नए आशीषों को। वचन में लिखा है परमेश्वर के सम्मुख में, प्रभु की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी होता है। आनंद और खुशी में क्या फर्क होता है? आनंद और खुशी, कई शब्द है ना हिंदी में, उसका मैं पर्यायवाची जो आपको पता होगा ना, जो सिनोनिम्स बोलते हैं, एक ही शब्द का तरह तरह का एक ही मतलब आने वाला समान अर्थी बोलते हैं ना, एक समान अर्थ आने वाला बहुत सारा और भी शब्द पाए जाते हैं। कुछ कुछ बोल सकते हैं आनंद, खुशी, कौन बोला? अच्छा, प्रसन्नता, और कोई शब्द? हर्ष, हर्ष, गुस्सा, अच्छा, उत्साह या उत्साह। और कोई शब्द आते हैं आपको जिसका मतलब लगभग आनंद, खुशी ये सबसे मिलता हो? कितना शब्द हो? देखो 5 शब्द हो गए। और उल्लास, उल्लास होता है। और कुछ है? संतोष। और कुछ है? मगन, मगन, मगन। और कुछ? सोचो सोचो सोचो, दिमाग को थोड़ा सा काम दो भाई। और कोई शब्द आता है आपको? खुशी, आनंद, संतोष, उत्साह, उल्लास, प्रसन्नता, प्रसन्न, है ना? और बहुत सारा शब्द बोल चुके हैं आप लोग। जय जयकार, ऐसा जैसे मतलब आनंद का ही एक एक्सप्रेशन होता है ना वो। तो ऐसे बहुत सारी जो शब्द हैं जिसका मतलब लगभग सेम रहता है, लेकिन बाइबल में 2 चीज को अलग बताया गया है। एक हैप्पीनेस जो होता है ना, खुशी हम जो बोलते हैं, खुशी और आनंद जो बाइबल में लिखा गया, दोनों में काफी अंदर है। आनंद जो जॉय हम बोलते हैं या रिजॉइस जो बोलते हैं, इसका अर्थ और जो नॉर्मल एक आनंद जो खुशी जो बोलती है, ये दोनों में फर्क है। मान के चलो आपको किसी ने एक मोबाइल गिफ्ट किया, आप खुश हो जाते हैं, आप खुश हो जाओगे। आप एग्जाम दिया, उस परीक्षा में आपने जो पास हुआ तो आपको खुशी लगता है। एक गाड़ी खरीदा, खुशी लगता है। एक घर बनाया, खुशी लगता है। आपके जीवन में किसी ने आपको धन से, पैसा से मदद किया, खुशी लगता है। खुशी तात्कालिक होता है, कुछ समय के लिए होती है और परिस्थितियों पर निर्भर रहता है। कैसा होता है? परिस्थितियों पर निर्भर रहती है। परिस्थिति बदलेगी, खुशी भी क्या हो जाएगा? दुख में, विलाप में बदल जाएगी। जॉय जो परमेश्वर के बाइबल में शब्द इस्तेमाल किया गया, खारा एक शब्द, उसको यूनानी भाषा में इस्तेमाल करते हैं, खारा, जॉय को। उस शब्द का मतलब क्या है? वो एक कभी ना खत्म होने वाला एक आनंद है। वो कैसे भी परिस्थिति क्यों ना हो, उस परिस्थिति में आप आनंदित रह सकता है। बीमारी में, कर्ज में, तकलीफ में, पीड़ा में, परीक्षा में, प्रलोभन में, गिरावट में, ऊंचाई पर, हर एक परिस्थिति पर आपके अंदर का आनंद गायब नहीं होगा। उसको आनंद जो बाइबल में परमेश्वर जो देता है ना, तेरे निकट आनंद की क्या है? भरपूरी है। ये आनंद वो आनंद नहीं है कि जो आपने पेपर लिखकर जो पास हुआ तो जो मिलने वाला आनंद नहीं है। घर खरीदने पर मिलने वाला खुशी नहीं है। यह आनंद वो नहीं है कि आपका विवाह हो गया तो उसका खुशी नहीं है। यह आनंद वो नहीं कि आपने प्रार्थना किया बच्चा मिल गया उसका खुशी नहीं है। यह सब टेम्पररी हैप्पीनेस बस है, कुछ समय के लिए है, लेकिन ये एक लास्टिंग है, बहुत समय तक लगे बने रहने वाला एक आनंद है। यह आनंद पवित्र आत्मा का एक फल भी है।
अगर आप देखोगे गलाती 5 अध्याय में पवित्र आत्मा का फलों के बारे में जहां पर बताया गया है, वहां पर पवित्र आत्मा का फलों में से एक क्या है? प्रेम, आनंद। एक फल क्या है? आनंद है। तो पवित्र आत्मा के द्वारा हमें मिलने वाला एक फल है ये। मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपके घर में कर्ज में आप डूबोगे तो आनंदित हो सकते हैं आप? कर्ज के पल में आप आनंदित हो जाओगे? नहीं हो पाते ना। संसार में कोई नहीं होता, लेकिन मसीह लोग कर सकते हैं। कर्ज में, बीमारी में, जो भी परिस्थिति है, लेकिन वो परिस्थिति आपका बाहरी शरीर को नुकसान पहुंचाए, दर्द दे, तकलीफ दे, पीड़ा दे, लेकिन एक इनर जॉय होता है, एक आंतरिक आनंद होता है। यह केवल मसीह लोगों में पाया जाता है, केवल मसीह लोगों में पाया जाता है। क्योंकि यह कहां से मिलता है? इसका दाता कौन है? परमेश्वर की आत्मा। क्योंकि यह आत्मा का फल है। आनंद परमेश्वर की आत्मा के द्वारा दिया जाता है। आनंद परिस्थितियों से बदलता नहीं है। आनंद आपके जीवन में टेम्पररी, जो नौकरी मिलने पर कई लोग क्या हो जाता है? खुश हो जाते हैं ना। अच्छा नौकरी मिल गया भाई, बहुत खुश। कितने समय तक रहेगा? जब तक नौकरी है। अगला दिन बॉस आपको वहां से निकाल दिया, अगला दिन मालिक ने आपको ऊपर शाउट किया, अगला दिन आपके ऊपर उसने बोला तुमको क्यों मैंने काम पे लगा दिया। आपका वो आनंद है ना, आपका जो खुशी है ना, वो पल भर में क्या हो जाएगा? मुरझा जाएगा। आपके चेहरा उतर जाएंगे। आप फिर पहले जैसे नहीं सोचेगा कि मुझे काम मिला तो बहुत अच्छा हुआ। अब बोलेगे ये सरदर्द मैंने क्यों पकड़ा। है कि नहीं? जो खुशी होता है वो बदलने में ज्यादा समय नहीं लगता है। सबको खुशी अच्छा लगता है। बर्थडे है, जन्मदिन है, हाँ चलो केक कटिंग करें, खुश हो जाता है लोग। केक कटिंग किया, अगला दिन हुआ, फिर से वही टेम्पररी चीजें होती है खुशी। आज संसार किस चीज के पीछे भागते हैं? तात्कालिक रूप में मिलने वाला खुशी पाने के लिए। और यह खुशी को उन लोग अनंत काल में बदलना चाह रहे हैं कि रोज उनको खुशी मिले, रोज उनको आनंद मिले। और इंसान वही ढूंढता है कहां से उन्हें खुशी मिलेगी, कहां से आनंद मिलेगा, कहां से वो मौज मस्ती कर सकते हैं, वही ढूंढता रहता है। लेकिन अनंत काल का जो आनंद है परमेश्वर आपको दे सकता है। वो आनंद केवल जो जॉब मिलने पर, या जो केक कटिंग पर, या बच्चे का जो डिलीवरी के टाइम पर, या आपके जीवन का घर बनने पर, या आपका कर्ज कोई चुकाने पर मिलने वाला आनंद नहीं है। यह आनंद बाइबल में मैं आपको बताता हूं कैसे है। यह आनंद परिस्थितियों में बदलता नहीं है। आपके जीवन की परिस्थितियों में यह आनंद क्या नहीं होगा? नहीं बदलेगा। यह आनंद अकाल में भी रहेगा। आपके जीवन में खाने के लिए कुछ नहीं रहे, उस समय में भी यह आनंद होना चाहिए। अगर आपके अंदर आनंद है तो रहेगी जरूर। हबक्कुक की पुस्तक में आएंगे, हबक्कुक 3 अध्याय और उसका 17 और 18 वचन। क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्षों में फूल ना लगे और ना दाख लताओं में फल लगे, जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए, और खेतों में अन्न ना उपजे, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां ना रहें, और ना थानों में गाय बैल हो, तो भी यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा, और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूंगा। वचन में क्या लिखा है? 17 वचन को दिखाएंगे। क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्ष में फूल लगे ना लगे, फूल ना लगे, और दाखलताओं में फल लगे, जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए, और खेतों में अन्न ना उपजे, अंजीर के वृक्षों में फल ना लगे, या दाखलता फले ना फले, जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाए, और भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां ना रहे, जेब में पैसा। ऐसा लिखा है क्या? नहीं लिखा, मगर वहां की संपत्ति के बारे में लोग कहते हैं भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां ना रहे, और थानों में गाय बैल रहे ना रहे। 18 वचन, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और ये कौन कर सकता है? केवल प्रभु के लोग कर सकते हैं, जिनके अंदर सच में परमेश्वर का आत्मा का आनंद है। ये सबका वश की बात नहीं है। अगर आज डायग्नोस की जाए आपके अंदर कैंसर है, आपका आनंद गायब हो जाएगा, आपका प्रार्थना बंद हो जाएगी, वचन पढ़ना दूर की बात हो जाएगी, दूसरों को सुसमाचार कभी नहीं सुनाओगे, क्योंकि मेरे हाल ऐसा क्यों कर दिया।
आनंदित हो सकते क्या? बिल्कुल नहीं होगा। आप देखना, जो सच्चा आनंद परिस्थितियों पर निर्भर नहीं रहता है, जो बाइबल के अनुसार जो दिया जाता है, कमजोरियों में भी, आपके जो सीमाओं में भी आपकी आनंद असीम बहता रहेगा, क्योंकि यह आनंद बाहरी का आनंद नहीं है। यह आनंद का दाता परमेश्वर है, पवित्र आत्मा है, और यह आनंद परिस्थितियों पर बदलाव नहीं हो सकता। जैसे मौसम बदलता रहता है ना, मौसम बदलता है कि नहीं? मौसम के समान है खुशी, तात्कालिक बदलता रहेगा। आज धूप है तो कल बारिश है, कल बारिश है तो फिर अब ठंड आने वाला है। यह बदलता रहेगा खुशी आपके चेहरे पर, लेकिन आनंद वो नहीं है। वो एक सूर्य के समान है, वो एक सूरज की नहीं है। चाहे बादल उसे घेरे भी, चाहे बाहर दिखाई ना दे, तो भी ये आनंद कहां पर है? बादलों के अंदर है। लोगों को दिखाई ना दे, लेकिन ये आनंद अंदर है, ये खुशी अंदर है। सच्चा आनंद मसीह में हमें प्रभु देता है। भक्त कहता है, चाहे मेरा खेत में फल लगे ना लगे, भेड़शालाओं में बकरी रहे ना रहे, मेरे पास कुछ रहे ना रहे, तो भी मैं यहोवा पर आनंदित और मगन हो जाऊंगा। यह आनंद काल में भी आप कर सकते हैं। मतलब आपके जीवन का हर परिस्थिति में परमेश्वर का आनंद कभी घटता नहीं है। आप अपने जीवन को परखना है आज, कि आपके जीवन में परिस्थितियों के दबाव आने पर कुड़कुड़ाना हम चालू करते हैं, प्रभु के खिलाफ बोलना चालू करते हैं, प्रभु ने मेरे साथ ऐसा क्यों कर दिया हम सोचने लगता है, या सच्चे आनंद से हमारा दिल भर जाता है। एक मनुष्य है जिसका आपने देखा होगा, निक बोलकर, उसका जो किताब है ना, 2 हाथ नहीं 2 पैर नहीं। लोग बोलते हैं हमको तो हाथ पैर सब प्रभु ने दिया, हम तो मजबूत है, हेल्थी है, लेकिन ये भैया के पास देखना, ना हाथ है ना पैर है, लेकिन वो आज भी, जितने लोग 2 हाथ और 2 पैर के होकर भी लोगों को प्रभु में नहीं पहुंचा पाया, नहीं ला पाया, उससे भी 1000 गुना अधिक लोगों को मसीह में उसने प्रभु में उद्धार में लेकर आया। और वो आज क्या कहते हैं मालूम? अगर मेरे पास 2 हाथ और 2 पैर होते तो शायद एक का भी उद्धार नहीं कर पाता। आज मैं इस परिस्थिति के लिए मैं प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूं। परमेश्वर ने मुझे ऐसा बनाया, इसलिए मैं परमेश्वर में मैं आनंदित होता हूं। सच्चे आनंद परिस्थितियों से या आपके जीवन की कमी घटियों पर निर्भर नहीं रहता है। अगर आपके जीवन में तकलीफ आने पर चर्च आने का मन नहीं कर रहे, प्रार्थना करने का मन नहीं कर रहे, लोगों के साथ संगति मनाने का मन नहीं कर रहे, तो आपको अपने आप को परखना है, क्या सच्चे आनंद मेरे अंदर है, या मैं टेम्पररी खुशी को देखकर प्रभु के पीछे चला। आजकल एक सबसे बड़ी बहकाव क्या हो रहा है, लोगों को खुशी दिखाकर मसीह के पास खींच रहे। खुशी 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 क्या होता है? चंगाई, कर्ज से मुक्ति, शराब से छुटकारा, ये दिखाते हैं ना, लोगों को अच्छा लगता है, हमारा भी तकलीफ दूर हो जाएगा, हमको भी वहां जाना पड़ेगा भाई, अच्छा लग रहा है। देखो पास्टर क्या प्रचार करे, कर्ज से मुक्ति है, रोग से चंगाई है, बिना इलाज आयुष्मान कार्ड का भी इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा, प्रार्थना करने से बीमारी ठीक हो जा रहा है, तो क्या ही तकलीफ है? हॉस्पिटल का झमेला नहीं पालने का है, प्रार्थना करने से ठीक हो जा रहा है, इससे और क्या सुविधा चाहिए लोगों को? लोग धारा धारा के नए बह रहे, किस लिए? खुशी प्राप्त करने के लिए। और ये खुशी कब तक रहेगी? अगली बीमारी आते तक। ये खुशी कब तक रहेगी आपके जीवन में? बता दो, ये खुशी कब तक रहेगी आपके जीवन में? अगली बीमारी आते तक, अगले परेशानी होते तक। उसके बाद फिर से रो रो कर मेरे साथ ऐसा अन्याय क्यों हुआ, फिर से चालू हो जाओगे। आज सच्चे आनंद लोगों के मन में ना डालने के कारण लोग बहकाए जाता है। मसीह के पीछे लोगों को चलने का उद्देश्य ही बदल गया। परमेश्वर आपके जीवन में देता क्या है? पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय और उसका 11 वचन। यूहन्ना 15 का 11। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है, मैंने ये सब बातें तुमसे इसलिए कही है कि मेरा आनंद तुम में बना रहे, कि मेरा आनंद तुम में बना रहे। मेरा आनंद, हेलो सब लोग इधर ध्यान दे, वचन ना सुनकर यहां से फिर से जाओगे,
खुशी के पीछे भागोगे। ऐसा ना भागने के लिए अभी समझा रहा हूं। हमेशा का आनंद मन में रहेगा ना, बीमारी से मतलब नहीं, कर्ज से मतलब नहीं, वो आपको दबा नहीं पाएगा। मेरे कहने का मतलब वो आपको अपने गिरफ्त में नहीं रख पाएगी। समस्या आपका जीवन को ऐसा उलटफेर नहीं कर पाएगा जैसे पहले करते आया। यीशु कहते मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। प्रभु ने ये बातें क्यों कहता है? परमेश्वर का, प्रभु का आनंद हमारे अंदर, मेरा आनंद तुम में। प्रभु का आनंद क्या है? प्रभु यीशु मसीह का आनंद कैसा था? आपको पता है प्रभु यीशु मसीह का आनंद कैसे था? इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय और उसका दूसरा वचन को देखो। इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय और उसका दूसरा वचन। और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता ना करके, लज्जा की कुछ चिंता ना करके, क्रूस का दुख सहा। क्रूस का दुख सहा। लज्जा क्या है? वस्त्र के बिना, कपड़ा के बिना यीशु मसीह सूली पर लटका हुआ है। जगत का सृष्टिकर्ता अपने मां, अपने बहन लोग, अपने भाई लोगों के सामने बिना वस्त्र का सूली पर लटकाया गया है। ये जो क्रूस पर जो यीशु जब लटका तो कोई वस्त्र यीशु मसीह नहीं पहना था। ये बस बाकी सब फोटो में दिखाया गया, नंगाई ढक के दिखाया, क्योंकि ऐसा बना नहीं सकते बोलकर। यीशु मसीह को निर्वस्त्र करके उन लोगों ने क्रूस पर लटकाया गया। लेकिन यीशु कहता है मेरे सामने जो आनंद था उसके लिए लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। परमेश्वर के सिंहासन के दाहिने जा बैठा। आनंद यीशु के अंदर है तो क्रूस उठाने के लिए यीशु मसीह को क्या नहीं था? तकलीफ नहीं था। इसलिए मैंने बोला ये आनंद क्रूस उठाने में आपको मदद करता है। ये आनंद आपके जीवन में रहेगी ना, क्रूस भी आए आपके जीवन में, उसको खुशी खुशी या आनंद के साथ आप उसको उठा लोगे, पीछे नहीं हटोगे आप। तकलीफ आने दे। संसार वालों के जीवन में तकलीफ है मगर उन लोग उससे हार जाते हैं। मसीह लोग भी भाग जाओगे तो कैसे चलेगा भाई? तकलीफ से लड़कर हमें जीतना है। हमको ये चीज को दिखाना है कि मेरे अंदर का आनंद को ये तकलीफ नहीं मार सकता, क्योंकि मेरे अंदर परमेश्वर का आनंद है। यीशु मसीह क्रूस पर जब लटका है विवस्त्र होकर, मां यहां खड़ी है, बहन लोग दूर से खड़ी है, और भी रास्ते से गुजरने वाले सब सर हिला हिलाकर तूकते हुए टट्टों में उड़ाए जाते। तुझे ऐसे ही होना चाहिए। तुम तो अपने आप को यहोवा बना रहे थे, अपने आप को परमेश्वर बना रहा था ना। ये सब सुनने के बावजूद भी पलटकर या मुंह खोलकर एक शब्द यीशु ने नहीं कहा किसी के खिलाफ में। बस यीशु मसीह का इच्छा क्या था? ये क्रूस का दुख मुझे सहना जरूरी है, क्योंकि इसमें एक आनंद सामने धरा हुआ है। प्रभु की आनंद परमेश्वर हमें भी देता है, और प्रभु कहता है मैं ये सब इसलिए कहा कि मेरा आनंद तुम में बना रहे। तो हमें भी प्रभु क्रूस उठाने का सामर्थ्य देता है। इसलिए यीशु ने कहा कि जो मेरे पीछे आना चाहता है वो अपना क्रूस क्या करे? उठाते हुए आए। क्रूस को कोई और दूसरे नहीं उठाएंगे, आपको ही उठाना पड़ेगा। मगर क्रूस उठाने में आपको दुख इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि आपके अंदर आनंद है। अगर आपके मन में आनंद है, आपके अंदर परमेश्वर के आनंद है, अगर आप पवित्र आत्मा का फलों को पढ़ोगे ना, ये सब फल इसलिए दिया गया कि हमारा प्रैक्टिकल लाइफ में फॉलो करने के लिए, आपके जो प्रायोगिक जो जीवन है ना, वहां पर ये सब इस्तेमाल होता है। पवित्र आत्मा का फल, वरदान सबको अच्छा लगता है, चंगाई, छुटकारा, भविष्यवाणी, अन्य भाषा। ये क्यों? ये दिखावटी, ये एक्सप्रेशन है ना, ये लोगों को दिखाने का काम है। दूसरा जी कर करने का, ये जी कर दिखाने वाला है, लाइफ के साथ करने वाला। प्रेम, आनंद, शांति, ये सब क्या है? अपने लाइफ में दिखाने वाली चीज है। दूसरा क्या है? एक्सटर्नल है, पेरिफेरल है, बाहरी चीजें हैं, अलौकिक चीजें हैं। दोनों में काफी अंदर है भाई। पवित्र आत्मा का फल अगर आपके अंदर रहेगी ना, जीवन में आने वाली कोई भी तकलीफ के बीच में आप नहीं झुकने वाला है। कोई भी परेशानियों के सामने आप घुटने नहीं टेकोगे। असली आनंद आपके अंदर धरा है। अकाल के समय में क्या बोला भक्त ने? मेरे अंजीर में फल लगे ना लगे, भेड़शाला में बकरी हो ना हो,
मेरे खेत में दाखलता उगे ना उगे तो भी मैं यहोवा पर आनंदित रहूंगा, मगन रहूंगा। यह होता है असली आनंद। दूसरी बात, क्रूस के सामने भी यह आनंद होता है। यीशु मसीह ने इसलिए यह आनंद हमें दिया है कि यह आनंद सदैव हमारा साथ रहे, बना रहे, है ना। यीशु मसीह का आनंद हमारे अंदर बना रहे। यीशु मसीह के आनंद के बारे में एक और वचन पढ़ेंगे, इब्रानी 1 अध्याय और उसका 9 वचन पढ़े। इब्रानी 1 का 9। हाँ, से प्रेम और अधर्म से बैर तूने रखा, धर्म से प्रेम और अधर्म से बैर रखा, इस कारण परमेश्वर तेरे परमेश्वर ने तेरे साथियों से बढ़कर हर्ष रूपी तेल से तुझे अभिषेक किया। परमेश्वर ने, पिता ने अपने पुत्र को ऑयल ऑफ ग्लैडनेस, हर्ष रूपी तेल से क्या किया? हर्ष रूपी तेल से अभिषेक पाएंगे तो क्या होगा? हर्ष रूपी तेल से अभिषेक पाएंगे तो क्या होगा? आपके जीवन में आनंद बना रहेगा। सब बोलते हैं ना मुझे अभिषेक चाहिए। किस लिए अभिषेक चाहिए? कई लोग बोलते मुझे अन्य भाषा बोलना है, कई लोग बोलते मुझे भविष्यवाणी करना है, कई लोग बोलते मुझे बीमारी को ठीक करना है, मुझे भविष्यवाणी करना है। अभिषेक और भी होते हैं। यहां लिखा है प्रभु यीशु मसीह को पिता ने हर्ष रूपी तेल से अभिषेक किया। अपने साथियों से, तेरे साथियों से बढ़कर हर्ष रूपी तेल से अभिषेक किया। इसलिए हर्ष है, इसलिए आनंद है, इसलिए ये आनंद पाए जाते हैं। ये आनंद मन में इसलिए है क्योंकि उनके सर पर तेल मलाया गया है, आनंद का तेल। सिर पर तेल मला है ना। दिल मेरा भर गया है और उमड़ भी रहा है। हम गीत गाते कि नहीं? आनंद का है वो। कई लोगों को जब पवित्र आत्मा उनके अंदर आते हैं ना, परिस्थितियों में एक आनंद होता है। मतलब ये आनंद कैसा है कि बीमारी है, सुनने में आया तो हंसते रहना नहीं है, गलत मत सोचना है। आपकी बेटी बीमार स्थिति में तड़प रही है ये होता है क्या आनंद? ये नहीं आनंद, वो पागलपन है। ये आनंद वो नहीं है। ये आनंद क्या है? परिस्थितियों को आप एक सकारात्मक वे में आप हैंडल कर रहे हो। आप बोलते हैं कि ये बीमारी मौत के लिए नहीं है, ये तकलीफ मौत के लिए नहीं है, इसमें मेरा परमेश्वर का महिमा प्रकट हो जाएगा। हर एक चीज में एक उम्मीद दिखने लगा। कर्ज में डूबते डूबते जा रहे, मरने पर आ गया, फिर भी ये बोलता है मैं नहीं मरूंगा, वरन मैं जीवित रहकर परमेश्वर की महिमा को देखूंगा। ये आनंद अंदर होगा तभी ये बोल पाएंगे, वरना आपके मुंह से शब्द नहीं निकलेगा। आपके जीवन में आनंद है कि नहीं, आपको अपने आप को परखना है, आपके जीवन को देखना है। मसीह के जीवन में यह आनंद था, तेल से अभिषेक किया गया है, और क्रूस के सामने भी वो आनंद को देखकर उसने दुख सह लिया। तो प्रभु कहता है मैं ये सारी बात इसलिए तुमको भी बता रहा हूं कि मेरा आनंद तुम्हारे अंदर भी बने रहे, मेरा आनंद तुम्हारे अंदर बना रहे। तो परमेश्वर का, प्रभु का आनंद हमारा जीवन में बना रहेगी तो हर एक परिस्थितियों में जय पा सकते हैं। अकाल के समय में, क्रूस के समय में। एक और फिलिप्पी 4 अध्याय और उसका 4 वचन, बंदी गृह में पौलुस क्या कहा? बंदी गृह में रहते हुए प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर से कहता हूं, यह आनंद कब तक है? कब तक है यह आनंद? कब तक है? वचन पढ़ो ना, कब तक रहेगा? ऑलवेज रिजॉइस इन द लॉर्ड ऑलवेज, ऐसा लिखा गया है, सदा। ये तो खुशी नहीं है फिर, ये वो जो खुशी नहीं है जो जॉब मिलने पर मिलता है, ये वो खुशी नहीं है जो मैंने पहले बताया, क्योंकि वो सदा के लिए नहीं रहता। सदा का आनंद इस संसार में कुछ भी खरीदने से भी नहीं मिलता है। कपड़ा खरीदते वक्त खुश है, 2 साल के बाद वो कपड़ा को उठा के फेंक देता है। गाड़ी खरीदने पर खुशी है, अगला दिन उसका एक्सीडेंट हो जाएगा तो रोना है। घर खरीदने पर खुशी है, उसका किस्त नहीं पड़ने पर रोना है। तो आपका जीवन का आनंद, आपकी जीवन की खुशी, ये दोनों में अंदर है। एक तात्कालिक है, दूसरा सदा के लिए है। वचन में क्या लिखा? प्रभु में। ये कौन, कहां पर लिखा मालूम?
फिलिपियों की पत्री पौलुस बंदी गृह में रहते हुए लिखा, जेल में। पौलुस का जेल आजकल का जेल नहीं जो मूवी में या यहां दुर्ग सब जगह में दिखता है, वैसा वाला नहीं है। उन लोग गुफा में डाला जाता है, गुफा में। वो गुफा में ऐसा होता है, रोमी लोगों का बहुत कठिन सजा होती है, अंडरग्राउंड होता है उन लोगों का बंदी गृह, और उसमें मुश्किल से एक छेद डाला जाता है, एक हॉल डाला जाता है जिससे रोशनी आएगी सूरज की। उसी रोशनी के नीचे बैठकर लिखना पड़ता है भाई, बाकी सब जगह अंधियारा है। ऐसी माहौल पर वो बैठता है। वहां पर अंडरग्राउंड्स में उन लोगों का जेल है, उसके लिए छोटा सा वेंटिलेशन टाइप का छेद बना के रखा है। उसी में से थोड़ी सी सूरज की रोशनी आएगी। ये बंदे को ऊपर की ओर देखकर बात करना पड़ता है लोगों से। ऐसी जगह में रहकर अगर वो लिख सकता है मसीह में सदा हमारा हाथ तो फ्री है, हमारा जीवन तो आजाद है, फिर भी कुछ तकलीफ आने पर हम कुड़कुड़ाते हैं, आनंदित नहीं हो पाते हैं। आज घर में राशन नहीं तो हमारा मुंह उदास हो गया, आज बच्चे का तबीयत ठीक नहीं तो हम लोग प्रभु को धन्यवाद देना भूल गया, आज कर्ज नहीं पटाया तो हमारा जीवन में उतार चढ़ाव आ जाते हैं। प्रभु के प्रति क्या मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं, परिस्थितियों पर आपके आनंद निर्भर है? क्या समस्या आने पर आपके अंदर की आनंद में उतार चढ़ाव हो रहा है? तो वो सच्चा आनंद नहीं जो परमेश्वर देता है। प्रभु जो देता है वो आनंद सदा की आनंद है, हमेशा का, बंदी गृह में मिलने वाली आनंद, अकाल में मिलने वाली आनंद, क्रूस के आगे मिलने वाली आनंद। हमने ये सब देखा। एक और मैं पढ़ूं प्रेरितों की पुस्तक 5 अध्याय और उसका 40 और 41 41 5 अध्याय प्रेरितों की तब पुस्तक उन्होंने 5। उसकी बात मान ली हाँ। और प्रेरितों को बुलाकर पिटवाया। उन्होंने उसकी बात मान ली और प्रेरितों को बुलवाकर पिटवाया प्रेरितों को बुलाकर पिटवाया और यह आज्ञा देकर छोड़ दिया और ये आज्ञा देकर छोड़ दिया कि यीशु के नाम से फिर बात ना करे। प्रेरितों को बुलाकर पिटवाया। क्या लिखा है? पिटवाया, प्रेरितों को पिटवाया। सबको मारा, पिटवाया। पतरस, याकूब, ये सबको मारा उन लोग पकड़ के, बहुत पिटवाया और ये आज्ञा देकर उनको छोड़ दिया कि यीशु के नाम से फिर बातें ना करना। फिर लोगों को ये सब नहीं बोलना। धमकी। अगला वचन, वे इस बात से आनंदित होकर वे इस बात से आनंदित होकर हम तो रो रो कर भाई गा गा कर हम घर पहुंचते, हम बोलते इतना मारा मुझे, बेरहमी से मारा भाई, कैसे लोग हैं जानवर। हम क्या क्या नहीं सुनाते, हम क्या क्या नहीं बोलते, हम इसके लिए कितने शिकायत नहीं करते, कितना हाईलाइट नहीं करते हमारा दर्दों को। लेकिन यहां पर क्या लिखा गया? वे इस बात से आनंदित होकर महासभा के सामने से चले गया कि हम उसके नाम के लिए, हम यीशु मसीह के नाम के लिए निरादर होने के योग्य तो ठहरे, निरादर अपमान सहने के लिए भी योग्य तो ठहरे। प्रभु के साथ क्रूस उठाने का एक योग्यता होना चाहिए। सबके जीवन में क्लेश नहीं होता है, सबके जीवन में दर्द नहीं है। आप देखो, दर्द उनके जीवन में है जिसको परमेश्वर योग्य समझता है। ये बहन, ये भाई दर्द सह लेगी मेरे साथ। हर कोई दर्द नहीं झेल पाता है, हर किसी का जीवन वश की बात नहीं है। कई लोगों के जीवन में दर्द आने पर वो छोड़कर भाग जाएगा, कई लोग मसीह को त्याग देंगे। क्रूस पर के 2 डाकुओं को देखना, दोनों दर्द की स्थिति में। एक बोलता है तू क्या खुदा रे, तू क्या मसीह है, हमें बचा भाई, कुछ तो कर जादू, इतना सारा लोगों को बचा लिया, चमत्कार किया, अब तो हम इतना दर्द में तड़प रहे हैं, कुछ तो करो। दर्द आने पर कुड़कुड़ाना चालू हो जाता है। दूसरे ने क्या कहा? वही दर्द में वो भी पड़ा है, उसने उसको बोला भाई शांत हो जाओ, हमने तो गलती करके हम दर्द सह रहे हैं। ये जो बीच में है ना, इसने कोई पाप, कोई अपराध नहीं किया, फिर भी वो हमारे समान दर्द भुगत रहे। उसको प्रभु, उसी को देखकर प्रभु कहता है तू आज मेरे साथ स्वर्गलोक में होंगे। प्रभु के साथ दुख उठाना मामूली सी बात नहीं, छोटी सी बात नहीं है। इसलिए प्रेरितों को एक खुशी होता था कि प्रभु के लिए जान गंवाने में वे इच्छुक रहते थे। कौन सबसे पहले शहीद बनेगा, ये उनके बीच में कंपटीशन टाइप का है मसीह के लिए। क्यों? जल्दी से कुछ कर यहां से वहां जाना है, जो दुनिया परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार किया है, वहां जाने का इच्छा है। पौलुस क्या कहता है? मुझे जल्दी से तुम्हारे बीच से प्रभु के पास जाना मुझे अच्छा लगता, अच्छा बात है। मसीह के साथ रहना उत्तम है।
तो वहां रहना सब प्रभु के दास लोग पसंद करते थे। इसलिए भक्त की मौत मृत्यु परमेश्वर की दृष्टि में अनमोल पाया जाता था, क्योंकि वे परमेश्वर का इस पृथ्वी से वे परमेश्वर के राज्य में ट्रांसफर हो रहा है, या प्रभु के अलौकिक उस दुनिया में वे आ रहे हैं। एक आनंद का एक समय होता है, पल होता है मृत्यु। प्रियो, तो देखो भक्त लोग आनंदित होते थे। मार खाया, पिटवाया, उसको बुरी तरह से मारा, फिर भी वे आनंदित होकर महासभा के सामने से चले गया कि हम उसके नाम के लिए निरादर होने के योग्य तो ठहरे। तो ये आनंद कहां से मिलता है बताओ? कल कोई पकड़कर आपको 2 झापड़ मारे जोर से और कहे तू यीशु का भक्त है ना, तुम भी ईसाई बन गई, तो बदले में आप उनको गाली दोगे या प्रभु को महिमा दोगे? प्रभु धन्यवाद, कम से कम और कुछ तो नहीं कर पाया, तो आपके नाम के कारण थोड़ा सा तो दर्द सह लिया। मसीह के साथ दर्द उठाना एक आशीष है, उसके लिए एक आनंद होना चाहिए। यह आनंद नहीं रहेगी तो दर्द नहीं उठाओगे, भाग जाओगे वहां से, आप छोड़ दोगे यीशु को, बोल दोगे मैं नहीं जानता भाई इसको। पतरस ने क्या बोला? मैं उसे नहीं जानता, मैं उसे नहीं जानता हूं। क्यों? दर्द के आगे उस आनंद उसके अंदर नहीं था। लेकिन जब उसके अंदर आनंद आया, पवित्र आत्मा का अभिषेक आया, तो वह खड़े होकर महासभा या यहूदियों को कहने लगा, तुमने यीशु को क्रूस पर चढ़ाया, तुम ही ने उसको मारा, लेकिन परमेश्वर ने उसको मृतकों से जिलाया। तो ये आनंद आपके अंदर रहेगा। परिस्थितियों का दबाव आपके जीवन में महसूस नहीं होती है। तो कहां कहां आनंद मिलेगा? अकाल में, क्रूस में, बंदी गृह में और पीड़ाओं में, सताव के समय में, दर्द में। याकूब 1:2 पढ़ेंगे। याकूब 1:2। याकूब पहला अध्याय और उसका दूसरा वचन। क्यों? हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में जब पढ़ो, तुम तरह तरह की परीक्षाओं में पढ़ो, तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। धीरज उत्पन्न होता है। कुछ चीजों पर निर्भर रहता है, डिपेंडेंट रहता है। परखा जाने के द्वारा आपका जीवन में परख क्यों होता है? उसके द्वारा आपके जीवन में विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। क्या होता है धीरज? मतलब क्या हुआ? धीरज क्या होता है? पेशेंस मतलब धीरज। और कोई शब्द है? सहन शक्ति, सब्र करना, धैर्य। देख आप लोगों को कितना सारा शब्द आता है। तो विश्वास के परखे जाने से ये जितना शब्द आपने बोला, ये सब आपके जीवन में आ जाएगा। समझ में आया? आपके जीवन में विश्वास के परखे जाने से क्या होता है? आपके जीवन में धैर्य आता है, आपके जीवन में एक पेशेंस आते हैं, आपके जीवन में सब्र होता है, आपके जीवन में एक सहन शक्ति होती है। अब बने रहता है सहन शक्ति, है ना? आप उसमें बने रहेंगे परिस्थिति में, दबाव में। वो विश्वास के परखे जाने के द्वारा होता है। तो याकूब कहता है जब कभी परीक्षा आपके जीवन में आएगा, जब कभी कोई भी प्रकार की परीक्षा, विश्वास का परीक्षा होता है, याद रखो हर एक विश्वासियों के जीवन में कहीं ना कहीं एक परीक्षा होती है। आपके जीवन में आने वाली परेशानियां एक परीक्षा है। आपको लगेगा ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, आपको लगेगा ये मेरे साथ ही क्यों बीत रहा है। यह आपकी जीवन की परीक्षा है। ये परीक्षा आप आनंद से सामना करना। वचन मिलेगा आनंद से सामना करना, खुशी खुशी। देखो परिस्थितियों में 2 रिस्पॉन्स दे सकते हैं। एक तो रो रो कर बैठ सकते हैं, दूसरा आनंद के साथ आप प्रभु को धन्यवाद दे सकते हैं। इसमें से बेटर ऑप्शन आप ही चुनो। रो रो कर बैठेगा तो वैसे भी आप ऑलरेडी कमजोर है, और रोएंगे और कमजोर हो जाएगा, और परिस्थिति बिगड़ता जाता है जहां कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन यहां आनंद के मारे प्रभु को धन्यवाद दे रहे हैं। परिस्थितियों में आपके जीवन की परिस्थितियां मेरा परमेश्वर बदल सकता है।
मैं विश्वास करता हूं अगर हमारा जीवन में आने वाली तकलीफों के बीच में हम प्रभु को धन्यवाद देना चालू करेंगे ना, प्रभु इस परिस्थिति के लिए धन्यवाद, इस हालत के लिए धन्यवाद, आपने जो बीमारी दिया मगर मैं नहीं मरा, धन्यवाद प्रभु, आपने मुझे रोग दिया मगर मैं आज भी खड़ा हूं, धन्यवाद। एक एक चीज को अगर चुन चुनकर आप धन्यवाद दोगे परमेश्वर को, आपका तकलीफ एक कमजोरी बनकर नहीं रहेगा, आपका तकलीफ एक कमजोरी बनकर नहीं रहेगा। आपके जीवन में इससे भी बड़ी सामर्थ्य प्रभु दे सकता है, और निर्बलताओं में परमेश्वर का बल और सामर्थ्य अधिक प्रकट होता है। परमेश्वर जिसको भी चुनता है वो सब निर्बल पात्र है। मूसा बोलता है मैं योग्य नहीं हूं, मैं हकलाता हूं, बोल नहीं पाता हूं, मैं कैसे जाकर बोलूंगा वहां पर, मैं निपुण नहीं, मेरे भाई को भेजो। परमेश्वर बोला नो नो, भाई को भेजना तो मैं पहले उसको बुला लेता, तुझे मैंने बुलाया, तुझे ही जाना पड़ेगा। भाई तुम्हारा साथ रहेगा या तुम्हारा वो साथ रहेगा नहीं, कह मैं तेरा साथ रहूंगा। प्रभु ने क्या कहा, मैं तेरा साथ रहूंगा। परमेश्वर कभी भी यह नहीं कहता कि तुम ठीक है भाई को लेकर चलो, परमेश्वर यह नहीं बोल रहे कि ठीक है तुम ये काम कर लो। परमेश्वर क्या कहते हैं, पहले मैं तेरे साथ हूं। हमारा कमजोरियों में अगर प्रभु मेरे साथ है तो परमेश्वर का अनुग्रह बढ़ता जाता है। आपको मालूम है आनंद और जो अनुग्रह दोनों मिलता जुलता शब्द है। अनुग्रह को यूनानी भाषा में ग्रीक में खरीस बोलता है, खरीस। उस खरीस से खरा जो शब्द आया, खारा जो आनंद होता है, जॉय होता है, खरीस, उसी से आनंद जो शब्द निकला, खरा, उसी को खैरो बोलते हैं, जो रिजॉइस होती है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। सब मिलता जुलता शब्द है। ये खरीस यानी जो शब्द है अनुग्रह के लिए बाइबल में इस्तेमाल किया, ग्रेस, इसी से आनंद भी निकलता है। तो आपके जीवन में परमेश्वर की आनंद होगी, हर परिस्थिति में आप आनंदित रहना सीखोगे, प्रभु का अनुग्रह परमेश्वर अपने आप आपको देना चालू करेगा। इसलिए पौलुस कहता है जो मुझे सामर्थ्य देता है उससे मैं अकेला नहीं कर पाऊंगा। मैं अकेला क्या कर पाऊंगा, बताइए आप अकेला क्या कर लोगे, कुछ नहीं कर पाओगे। मनुष्य ठहरे रहेगा तो भी एक तृण के समान है करके बाइबल में लिखा, एक घास के समान। मनुष्य चाहे कितने भी बल शक्ति के साथ, एक बड़ी जिम्नास्टिक वाला, एक बड़ी बॉडी बिल्डर भी बनकर खड़े रहे, श्वास निकल जाएगा तो वो वहीं के वहीं गिर जाएगा। चाहे कितनी भी महंगी गाड़ी है ना, हवा निकल जाने से क्या हो जाता है, पंचर हो गया, फिर आगे बढ़ेगी नहीं। तो यही बात है मनुष्य का, हवा अगर निकल गई तो आगे नहीं बढ़ेगा। प्रभु कहते हैं मनुष्य भी घास के समान है, उसके अंदर अगर श्वास नहीं रहेगा तो वो कोई मतलब का नहीं है। तो ये श्वास को देने वाला परमेश्वर कहता है अगर मैं तुम्हारा साथ रहूंगा तुम सब कुछ तुम कर पाओगे। आपके जीवन की हर परिस्थिति में आपको जय देने के लिए परमेश्वर साथ में खड़े रहता है। इसलिए प्रभु कहता है परिस्थितियों को आनंद की बात समझो। आज ये वचन सुनने के बाद आपकी परिस्थितियों के लिए धन्यवाद देना शुरू करना है। कितने लोग शुरू करेंगे? कितने लोग बोलेंगे प्रभु मेरा तकलीफ के लिए धन्यवाद, मेरा सरदर्द के लिए धन्यवाद, पेट दर्द के लिए धन्यवाद। कितने लोग बोलेंगे मेरा घर का कर्ज के लिए धन्यवाद। दाऊद ने क्या कहा, मैं संकट में पड़ा ये मेरे लिए है? नहीं पता है क्या वचन? मैं संकट में रहा, मैं संकट में पड़ा, ये मेरे लिए भलाई का उत्पन्न हुआ। क्यों? क्योंकि मैं परमेश्वर को विधियों को सीख सका करके लिखा है, परमेश्वर की व्यवस्थाओं को मैं जान पाया। तो कुछ परेशानी हमारा जीवन में आना और करीब जाने के लिए है। मैं एक शब्द हमेशा पढ़ता हूं, जो मुझ में फलता है उसको मैं और चाटता हूं, लिखा है, ताकि वो और फले। हम होते तो बोलते बस बस हो गया, इतना तो प्रभु को जान लिया बहन, इतना मजबूत है, काफी है। प्रभु कहते ये काफी नहीं है, 30 गुना निकला है बहन आपके जीवन में, भाई आपके जीवन में 60 गुना निकला है, काफी नहीं है। प्रभु को कितना चाहिए? 100 गुना फल चाहिए आपके अंदर से। मसीह के सिर तक आपको बढ़ना है। तो आपके अंदर परमेश्वर आनंद जो देता है, यह आनंद आपका बल है। एक वचन पढ़े जल्दी से, समाप्त करेंगे। नेहम्या 8 अध्याय और उसका 10 वचन। नेहम्या 8 अध्याय और उसका 10 वचन। फिर उसने उनसे कहा हाँ। कि जाकर चिकना चिकना भोजन करो, हाँ। मीठा मीठा रस पियो, हाँ। और जिनके लिए कुछ तैयार नहीं हुआ हाँ। उनके पास बैना भेजो, हाँ। क्योंकि आज का दिन हमारे प्रभु के लिए पवित्र आज है।
ध्यान दो, आज का दिन हमारा परमेश्वर के लिए पवित्र है। और उदास मत रहो। मैं आप सबको कहता हूं, उदास रहने के लिए हजारों कारण हैं। उन लोग रो रहे थे वहां, एक वचन आगे पढ़ेंगे ना, सबको सब रो कर हालत खराब है उन लोगों का। उनके बीच में जाकर नहम्याह बोल रहे उदास मत हो। आज का दिन हमारा परमेश्वर के लिए पवित्र दिन है, इसलिए हाँ, उदास मत रहो, क्योंकि यहोवा का आनंद तुम्हारा दृढ़ गढ़ है। यहोवा का आनंद तुम्हारा गढ़ है। The joy of the Lord is your strength. परमेश्वर का आनंद तुम्हारा बल है। परमेश्वर का आनंद तुम्हारा ताकत है। आपके जीवन में ताकत, ऊर्जा, शक्ति दवाई से या प्रोटीन से या किसी और चीज से नहीं मिलता है। वचन में लिखा है परमेश्वर का आनंद तुम्हारा सामर्थ्य है। परमेश्वर का आनंद तुम्हारा ताकत है। ये परिस्थितियों में आनंद होने की जरूरत क्या है? तभी ताकत पाओगे तुम, तभी तुम शक्ति पाओगे। जो यहोवा को बाट चौते रहते वो नया बल प्राप्त करते लिखा है। उसके लिए आनंदित होना पड़ता है, मगन होना पड़ता है, हर्षित रहना पड़ता है। आपके जीवन में यह आनंद दिखना है। आपकी परिस्थिति आपको नहीं दबाना है, क्योंकि जो सुसमाचार प्रभु ने हमें दिया, लूका 2 अध्याय का 10 वचन फिर से जल्दी पढ़कर हम अंतिम प्रार्थना करने वाले हैं। लूका 2 अध्याय और उसका 10 वचन। आपको क्या सुसमाचार दिया गया वचन में देखो। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं। आज मैं आपके बीच में एक आनंद का सुसमाचार मैं सुना रहा हूं। मत डरो। यह सुसमाचार सुनने से पहले उदास मत हो। यह सुसमाचार सुनने से पहले आपकी परिस्थितियों से मत डरो, आपके रोग से मत डरो, आपके कर्ज से मत डरो, आपकी विरोधियों से मत डरो, आपकी परेशानियों से मत डरो। प्रभु कहता है मैं तुम्हें एक बड़े आनंद का सुसमाचार आज सुना रहा हूं, जो तुम सब लोगों के लिए होगा। प्रभु ने हमें आनंद का सुसमाचार दिया है। मेरा मन इसलिए आनंदित है। यह आनंद संसार छीन नहीं सकते। यह आनंद गायब नहीं होगा। मेरे घर में कोई भी चीज चोरी हो जाए तो भी यह आनंद चुराए नहीं जाता। मेरे गाड़ी खराब हो जाए तो भी यह आनंद चुराए नहीं जाएगा। मेरे घर में किसी का मौत हो जाए तो भी यह आनंद चुराया नहीं जाता। यह आनंद परिस्थितियों पर निर्भर नहीं रहता। यह आनंद जिस पल मैंने खुदा के पास आया, वचन में हमने क्या पढ़ा? वचन संहिता 16 का 11, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। प्रभु की उपस्थिति में आज हम सब आए हैं। आपके जीवन में तरह तरह की बातें हैं, उदास होने के लिए, दुखी होने के लिए, रोने के लिए, विलाप करने के लिए, शिकायत करने के लिए, कुड़कुड़ाने के लिए, बहाना बोलने के लिए, तरह तरह की बातें हैं। आज सुबह मैं आपको एक चैलेंज देता हूं, क्या आपकी परिस्थितियों को लेकर आनंद होना चाहोगे? प्रभु आपके हालातों में, परिस्थितियों में बदलाहट लाने वाला है। आपके जीवन में चेंजेस लाएगा, लेकिन आपको परमेश्वर में आनंदित होना पड़ेगा। आपके जीवन में आनंदित होना सीखना है। आपकी परिस्थितियों को देखकर बोलना है तू मुझे नहीं दबा सकता है। आपकी परेशानियों को देखकर आपको बोलना है आप मुझे नहीं मार सकता, क्योंकि मैं प्रभु का बेटा हूं, मैं प्रभु की बेटी हूं, मैं परमेश्वर के खून से खरीदा गया हूं, मैं परमेश्वर की बहुमूल्य लहू से मोल लिया गया हूं। शाबाश। कितने लोग प्रार्थना करेंगे? अपनी आंखों को बंद करके प्रभु को कहे, परमेश्वर इस परिस्थिति के लिए धन्यवाद, आपने दिया हुआ परिस्थिति के लिए धन्यवाद। हर पल, हर परिस्थितियों में सदा आनंदित रहो, सदा आनंदित रहो। वचन में लिखा है सदा आनंदित रहो। आज सदा आनंदित रहने के लिए तैयार हो जाए कलीसिया। परेशानी आती रहेगी, जाती रहेगी, दर्द होता रहेगा, पीड़ाएं होती रहेगी, सताव तो होता रहेगा, बंदी करवाते रहेगा, आपके जीवन में अकाल होते रहेगी, क्रूस आपके लाइफ में साथ में ही चलता रहेगा। लेकिन डरना नहीं, उदास नहीं होने का, विलाप नहीं करने का, दुख नहीं मनाने का, शोक नहीं करने का। आज एक खुशखबरी, परमेश्वर आपके साथ है, प्रभु आपके साथ है। मैं तेरा संग रहूंगा, मैं तुझे आगे बढ़ाने वाला खुदा हूं। मेरी उपस्थिति में तू चलता जा। ये तकलीफ तुझे हानि नहीं, ये तकलीफ तुझे नहीं मारेगा, ये परेशानी तुझे खत्म नहीं करेगा, ये बीमारी तुझे नहीं मार सकता, ये कर्ज तुम्हें नहीं डुबा सकता। ये परेशानी से परमेश्वर तुम्हें बाहर लाने वाला है। कितने लोग प्रार्थना करेंगे, खुदा को कहेंगे परमेश्वर
आपका आनंद मेरे लिए ताकत है। जब कभी मैं कमजोर हो जाऊंगा, जब कभी मुझे गिरने का जैसा लगेगा, जब कभी मुझे मरने का स्थिति आएगी, आपका आनंद मेरे लिए मेरा ताकत है, मेरा बल है, मेरे लिए शक्ति है, मेरे लिए सामर्थ्य है। प्रभु आपका आनंद मेरे लिए सामर्थ्य है। आज परमेश्वर की उपस्थिति में प्रभु का आनंद को पाकर जाना है, परमेश्वर का आनंद को रिसीव करना है, आज प्रभु के आनंद को लेकर जाना है। आज आपके जीवन में उदासी को दूर करना है। भविष्य के द्वार अगर बंद है, उदासी को दूर रखो। आनंद का पल आपके जीवन में आने वाला है। कदापि रात को रोना पड़ा, सवेरे आनंद आनंद आपके डेरा के निकट आ जाएगा। रात को आपने बहुत आंसू बहाया, रात को आपने रोया, मेरा आंसुओं को देखने वाला, मेरा दर्द को जानने वाला, मेरे पीड़ा को देखने वाला, मेरे दुख में सहभागी होने वाला, मैं किसको क्या बताऊं। आज परमेश्वर आपको कह रहा है, आपके दर्द में वो भी दर्द महसूस करते हैं, आपके दुख में वो भी दुखी होता है, लेकिन वो प्रभु कहता है, बेटा बेटी मेरे आनंद तुम्हारे लिए काफी है, मेरा आनंद तुम्हारे लिए काफी है। क्रूस पर चढ़ने वाला, आगे मौत को देखते हुए कीलों से हाथ को ठुकवाने वाला, ओ इतने कोड़े खाने वाला प्रभु यीशु कहता है, मैं इसलिए तुम्हें ये कहता हूं, आगे मेरे लिए क्रूस है, आगे मेरे लिए मौत है, आगे मेरे लिए दर्द है, फिर भी मैं तुम्हें कहता हूं, मेरे अंदर की आनंद तुम्हारे अंदर बना रहे, मेरा आनंद तुम्हारे अंदर बना रहे, मेरा आनंद तुम्हारे अंदर बना रहे। बी ऑफ गुड चीयर। संसार में तुम्हें क्लेश है, ढाढ़स बांधो, मैंने संसार पर जय पाया। यीशु कहता है, मैंने मौत पर जय पाया, मैंने रोग पर जय पाया, मैंने परीक्षाओं में जय पाया। आपके जीवन का हर एक पीड़ा पर जयवंत खुदावंत आपके पास खड़ा है। आज कितने लोग बोलेंगे, प्रभु आप मेरे लिए पर्याप्त है, आपकी उपस्थिति मेरे लिए काफी है, परमेश्वर आपका आनंद मेरे लिए पर्याप्त है खुदा।